दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत गावड़ी कामा, जो कि डीग राजस्थान से यहाँ पर आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत है और संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात की है, संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास बातचीत हुई है। और काफ़ी देर तक संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा होती रही है। किसान और मजदूर बचाओ अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, उस अभियान के तहत बहुत देर तक बातचीत हुई है इनसे, इन किसानों से। और आज जानते हैं इनसे विचार। जी नमस्कार जी। नमस्कार आपका शुभ नाम, पूरा परिचय। मेरा नाम बरकत अली और सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गाँवड़ी, डीग राजस्थान। हम यहाँ रामपाल जी के दरबार में आए हैं। हमारी इतनी बड़ी मदद हुई है इस धाम के द्वारा कि 30 साल से हमारे खेतों में कोई फसल नहीं बो रही थी। सन 1996 से आज 2026 हो गया। 30 साल के समय से कोई फसल नहीं हुई थी। और अब की बार यहाँ संत रामपाल जी के द्वारा हमारे लिए जनरेटर, मोटर, पाइप सारा कुछ दिया गया और हमारा पानी खेतों से निकाला हमने, और निकालने के बाद बहुत अच्छा फसल हमने बोया, जो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक धन्यवाद देने आए हैं। हाँ। 30 साल में क्या क्या समस्याएं थी, कैसे गुजारा चलता था परिवार का, लोगों के परिवारों का? आप किसान हैं, ज़रा बताएंगे कि वो दर्द कैसा रहा 30 साल का, और 30 साल बाद कैसे निजात पाए, कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कि एक ऐसे भी धरती पर संत हैं जो ना धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, सिर्फ मानवता देखते हैं। इतना बड़ा परेशानी का संकट था। बहुत सारे परिवार गांव से पलायन कर गए, मजबूर हो गए, खाने को अनाज नहीं था, दाना नहीं था। तो इतना बड़ा संकट के बीच में जो इस तरह से एक साक्षात भगवान बनकर प्रकट हुआ हमारे बीच में, और हमारी सारी समस्याओं को जो सरकार ने भी कभी निराकरण नहीं कर पाए, उन सारी समस्याओं को संत रामपाल जी के द्वारा 1 मिनट में हर लिया गया और हमारा दुख 1 मिनट में ख़त्म हो गया। तो इससे बड़ी खुशी हमें क्या हो सकती है। हम पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर 10-12 लोग यहाँ धन्यवाद देने रामपाल जी के यहाँ आए हैं। ये पूरा गांव है, आप देख सकते हैं। और ये धर्म मुसलमान है और कुछ हिंदू भाई भी हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है, मुलाकात की है, धन्यवाद करने आए थे। 30 साल की समस्या से निजात मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, या कहें किसान और मजदूर बचाओ अभियान के तहत। और बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि आप बता रहे हैं 30 साल की जो समस्या थी, लगभग कितने एकड़ में ये दिक्कत थी? ये 500 से 600 के बीच है। अच्छा, 500 से ज़्यादा है, 600 से कम है, तो 550 समथिंग मानो, जिस पे हमने 90% कवर कर लिया था अपना काम अब की बार। अच्छा। थोड़ा लेट हम चालू हुए थे। फसल कैसी हुई? फसल बहुत अच्छी फसल हुई थी, बहुत अच्छी धरती है हमारी, हम बहुत खुश थे। बस वही पानी की समस्या थी 30 साल। बस एक पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या को गुरुजी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में कोई समस्या थी नहीं। अब भी हमसे गुरुजी से मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो उन्होंने अब भी यही बोला है कि कोई भी परेशानी के लिए मैं आज भी तैयार हूँ, आगे के लिए मैं तैयार हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होती है तो। हम बहुत खुश हुए हैं उनसे मिल करके, सिर्फ उनको धन्यवाद देने हम यहाँ आए थे, यही हमारा मकसद था। एक तस्वीर भेंट की है सुंदर सी, और मालाएं पहनाई हैं, पकड़ी हुई है। क्या कुछ सम्मान में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तस्वीर भेंट की है हमने, और उसमें हमने एक दुआ भी लिखी है। अच्छा। गुरुजी सदा आबाद रहें और उनकी सेहत का एक ख्याल रखते हुए जो मोमडन धर्म की तरफ से हम कर सकते थे, वो हमने उस तस्वीर के नीचे लिख करके उनको भेंट किया है। और फिर पगड़ी बांध के उनका स्वागत किया है गुरुजी का, और मालाएं पहना के हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बहुत खुश हैं। हम ये दिल से दुआएं देते हैं गुरुजी के लिए, सदा फले फूले। बहुत अच्छा किया है हमारे और हमारे बच्चों के साथ उन्होंने। क्या लगता है, बहुत सारे महंत हैं, संत हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, पीर हैं, और भी हर धर्म में हैं, ये हर धर्म में मिल जाएंगे। मैं बाकायदा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। जिस समय आपको 30 सालों से ये समस्या थी, और आप कह भी रहे कि हम सरकारों के पास भी गए, कोई सरकार मदद नहीं करने आई, कोई धर्म नेता मदद नहीं करने आए, कोई राजनेता मदद नहीं करने आए, सिर्फ एक धर्म नेता आए, वो संत रामपाल जी महाराज। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे धर्मा ट्रस्ट हैं, चल रहे हैं, उनका नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, उचित नहीं है। तो ये जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र में बाबा रामपाल जी का जो है, इन्होंने जो काम किया, जिस एंगल से पब्लिक का साथ दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, हर परेशानी में मतलब ऑन रिकॉर्डेड, जिसको हम कह सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो किसी भी धर्मा ट्रस्ट में हमको नज़र नहीं आया। मैंने पहले भी बोला था, जब हमको सामान दिया था, मैंने तब भी यही बात बोला था। जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है,
वो एक लोगों की बीमारियों का निदान केंद्र है। एक तरह से हर तरह की परेशानी को लेकर वहाँ आओ और निजात पाकर अपने घर खुशी से जाओ, यही हम बताते हैं सबके लिए। ये हमारे साथ साक्षात हुआ है। हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इन सब बातों को देखते हुए, ये हम कहना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा भी दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। अभी आपने बताया कि यहाँ पे जो भी आता है बेसहारा आता है उसको बहुत बड़ा सहारा मिलता है। साथ में एक और बात कही है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सबको एक करने के लिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जो सिर्फ एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ आश्रम में जब आप एंटर हुए तो क्या कुछ लगा, कुछ अलग लगा, कुछ जात पात का कुछ ऐसा नज़र आया? बिल्कुल, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि हम जब शुरुआत में हमको पता चला था कि बाबा रामपाल के द्वारा इस तरह से मदद की जा रही है तो हम थोड़ा झिझके थे। पता नहीं हम मोमडन हैं और हमारे लिए वो चीज़ उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन एक दो सरपंचों ने हमको मोटिवेट किया और बताया। खासकर नौनेरा धनराज सरपंच हैं, बहुत एक्टिव पर्सन हैं, उन्होंने हमको बताया, साथ लेके गए। तो जब हम वहाँ पहुँचे भरतपुर दरबार में तो हमको कोई चीज़ ये नहीं नज़र आई कि कोई जाति धर्म का मसला है या कोई पक्षपात का मसला है, वो हमको वहाँ भी नज़र नहीं आई। और अब हम यहाँ धनाना धाम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ। हमने खाना पीना भी खाया है, चाय भी पिया है, गुरुजी के दर्शन भी किए हैं, बात भी किए हैं, सब बराबर एक साइड से। इतने खुश हैं हम ये सब माहौल देख करके, बहुत अच्छा माहौल है। और क्या नाम है आपका? आपका शुभ नाम? उस्मान है जी मेरा नाम। उस्मान जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आज मुलाकात की है और क्या कुछ खास बातचीत रही? महाराज जी ने आशीर्वाद दियो, बहुत ऐसो दियो हमारो भी बेड़ा पार होगो। वह आशीर्वाद की हमें दुखिया हमारे वहाँ पे 30 साल से भरिया हुए और इतनी बड़ी मुसीबत है कि बहुत बड़ी, बच्चान को नाज ना हो, जंगल में न्यार ना हो, पशुओं के लिए चारा ना हो, तो ये तो एक चमत्कार कह लो या धरती पे एक अवतार उतरो। कोई या चीज़ को विश्वास ना करे ऐसो भी हो जाएगा। अब हमारे हूँ ऐसो हुई हो तो हमें तो ये लग रही है कि तो कोई अवतार पैदा होगा, अवतार आगो हमारे यहाँ जाने ही काम है। सेकंडन में खो दियो 10 गाड़ी पाइपन की पाइप, वो पंखा बड़े काई के दिमाग में नहीं। हमारे वहाँ राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार आई, हमारे एक बीजेपी आई, मंत्री बने बुतेरे, उनके पे चले गए, झूठे वादा करें, हाँ आ रहे हैं, कुछ ना हुई हो। बाकी हमारे अंदर से आशीर्वाद के लिए हम पे दुआ है। हमारा जो इस्लाम धर्म में दुआ है सबसे बड़ी दौलत, तो हमारे अंदर से तो दुआ हमारी औरत। मैंने तो गुरुजी से भी कहा, मैंने गुरुजी हमारे एक सुबह 3 बजे नमाज पढ़ी जावे, तुहज्जत की नमाज कहे हैं वासु। अच्छा। तो वह है बूढ़ी औरत पढ़े हैं ज़्यादातर। अच्छा, सुबह 3 बजे वाली बूढ़ी औरत? हाँ, बूढ़ी औरत पढ़े हैं, वाकई को वो तैयारी कर रहे हैं ऊपर की। अच्छा। सब बुढ़ापे में आदमी रहे कब तो तू कभी भी टड़क सके। तो उनने भी जब हमारा ही काम हुआ तो गुरुजी के लिए आंत मानसू रो के दुआएं करी हैं कि ऊपर वालों वाहे जेल सु बरी करा। इतने बच्चे हैं, इतने बहुत बड़ा लगाव है, पूरा इलाका गुरुजी को फैन है पूरी तरीक़ा से। हमारे वहाँ तो बहुत बड़ी खुशी है और हम मिले हैं गुरुजी से। आशीर्वाद आज भी दियो, आने वाने की कोई भी काम पड़े आते रहो, आपका खुला है दरवाज़ा आपके लिए। कभी भी कहीं मदद की ज़रूरत पड़े तुरंत आपको तैयार मिले। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अब्दुल सत्तार है, जो कि डीग ज़िला तहसील कामा और पंचायत गाँवड़ी का रहने वाला है हम सभी। तो जो यहाँ हमारा आना हुआ है 6 महीना पहले से हमें खुशी थी कि संत रामपाल बाबा जो है बिड्रो या रिहा हो के जो आएंगे अपने स्थान पे, हम जो है बहुत खुशी की लहर उठेंगे। मुलाकात वो उम्मीद मालिक ने पूरी करी है कि आज जो है समय भी मौसम भी अच्छा, और जो अब हमने बाबा संत रामपाल जी से जो अपना उसका स्वागत करा है, अपनी बात बताई है, तो हम सब के लिए कह रहे हैं हमारे इलाका में जो है डीग तहसील में राजस्थान में पड़ती है, जो परेशानी पानी जल भराव की थी वो हमारी फसल के टाइम पे हमें खुलासी मिली और जो कि फसल उगी है। और आगे हमसे ये वादा किया गया है संत रामपाल जी ने कि आप जो है मिलते रहना, आते रहना, आपकी जो है समस्याएं हल होती रहेंगी। इसलिए हम खुशी की लहर में हैं साहब। और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है।
यहाँ तो एक समान सबको जो है बर्ताव किया जा रहा है। सबके कोई अंदर कोई कीना, कोई बुगज, कोई बिगाड़ नहीं देखा इस स्थान पे हमने। बेचारे और क्या लगता है अनपढ़ कि अब सब आदमी सुखी होगा हिंदुस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल, इस मुहिम को चरितार्थ होते हुए हम देख सकते हैं और कुछ परसेंट कामयाब होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो हम जब सारा ही कामयाबी नज़र आ रही है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट यानी है। अब आदमी सुखी होगा? बिल्कुल बिल्कुल सुखी होगा और इस तरीके से और ज़्यादा सुखी होगा। अच्छी तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ एक इंसान है। और इंसान को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है। और एक ऐसे संत, एक ऐसे मसीहा जिसको अगर रहनुमा कहा जाए, दयावान कहा जाए, संत कहा जाए, जगत गुरु कहा जाए, तो वाकई में वो सब कहलाने लायक सिर्फ इस धरती पर एक हैं, वो हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया है। वो ना तो धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं, सिर्फ दुख देखते हैं। और उनके दरबार में कोई भी दुख की अर्जी लेकर आता है तो वो तुरंत उसका हल कर देते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।